दोस्तों, CRI गाइडलाइंस के ऊपर आधारित इस श्रृंखला के लेक्चर 3 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले व्याख्यान में हमने समझा कि पेटेंट एग्जामिनर सबसे पहले यह देखता है कि इन्वेंशन एल्गोरिथम है या वास्तविक टेक्नोलॉजी है, और ये निर्णय मुख्य रूप से क्लेम्स देखकर किया जाता है। इसलिए आज का प्रश्न है कि यदि इन्वेंशन में टेक्निकल इफेक्ट है तो उसे पेटेंट एप्लीकेशन में कैसे दिखाएं। तो पेटेंट एप्लीकेशन में टेक्निकल इफेक्ट कहाँ दिखाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टेक्निकल इफेक्ट केवल एक जगह नहीं लिखा जाता, इसे एप्लीकेशन में कई भागों में दिखाना पड़ता है। सबसे पहला तो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दूसरा सिस्टम आर्किटेक्चर, तीसरा उसका वर्किंग मेथड और चौथा क्लेम्स। अगर ये चारों जगह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि इन्वेंशन में वास्तविक तकनीक सुधारी जा रही है। दूसरा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखें। अक्सर इन्वेंटर ये गलती करते हैं कि वे प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से लिखते हैं कि जैसे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स आर इनएफिशिएंट। तो यह बहुत सामान्य सी बात है। इसके बजाय आपको लिखना चाहिए कि एग्जिस्टिंग इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स कंज्यूम हाई मेमोरी एंड रिजल्ट इन डिलेड रेस्पॉन्स इन रियल टाइम सर्विलेंस सिस्टम्स। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर टेक्निकल सिस्टम बताया गया और टेक्निकल लिमिटेशन बताई गई। तो यही ड्राफ्टिंग की सबसे पहली स्ट्रेंथ है। एक और सवाल कि सिस्टम आर्किटेक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है। CRI गाइडलाइंस कहती है कि कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशंस में सिस्टम आर्किटेक्चर का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से प्रोसेसर, मेमोरी, नेटवर्क, सेंसर्स या डिवाइसेस इनके साथ इंटरेक्ट करता है। यदि आर्किटेक्चर नहीं बताया गया है तो इन्वेंशन केवल एल्गोरिथम जैसी दिखाई देगी, तो इससे बचना चाहिए। डेटा फ्लो क्यों समझाना आवश्यक है। तो नई गाइडलाइंस में एक महत्वपूर्ण अपेक्षा रखी गई है इन्वेंटर से कि डेटा फ्लो को एक्सप्लेन करें। विशेष रूप से AI और ML इन्वेंशंस में इन्वेंटर को ये बताना होगा कि इनपुट डेटा कहाँ से आ रहा है, सिस्टम उसे कैसे प्रोसेस करता है और आउटपुट किस प्रकार जनरेट होता है। यह विवरण एग्जामिनर को यह समझने में हेल्प करेगा कि इन्वेंशन केवल थ्योरेटिकल आइडिया नहीं है। अब अगली बात है कि टेक्निकल इफेक्ट को स्पेसिफिकेशन में कैसे लिखें। तो स्पेसिफिकेशन में एक सेक्शन होता है एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशन। तो यहीं पर टेक्निकल इफेक्ट स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए, जैसे In the proposed system, network congestion is reduced by adaptive traffic control, thereby improving data transmission efficiency. तो यदि यह सेंटेंस लिख देंगे तो एग्जामिनर को स्पष्ट संकेत देगा कि इन्वेंशन वास्तविक तकनीकी सुधार कर रहा है। अब क्लेम्स में टेक्निकल इफेक्ट कैसे दिखाएं, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि पेटेंट प्रोटेक्शन क्लेम्स से तय होते हैं। तो गलत क्लेम कैसे, अगर आपने लिखा ए मेथड फॉर क्लासिफाइंग इमेज यूजिंग मशीन लर्निंग, तो ये बहुत कमज़ोर क्लेम होगा। सही क्लेम क्या होगा, ए कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड मेथड फॉर इम्प्रूविंग रियल टाइम इमेज रिकॉग्निशन एक्यूरेसी बाय अडेप्टिव फीचर एक्सट्रैक्शन एंड ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिस्टम इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है और टेक्निकल इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। एक और सवाल, क्या क्लेम में केवल एल्गोरिथम लिखना पर्याप्त है, सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि क्लेम केवल एल्गोरिथम बताता है तो एग्जामिनर उसे सेक्शन 3K के तहत रिजेक्ट कर देगा। क्लेम्स को टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एल्गोरिथम का क्लेम है तो क्या लिखेंगे, ए मैथमेटिकल मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग सिस्टम बिहेवियर। अगर टेक्निकल क्लेम है तो क्या लिखेंगे, ए कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड सिस्टम कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूजिंग प्रेडिक्टिव एनालिसिस टू रिड्यूस ऑपरेशनल डिले। तो यहाँ इन्वेंशन अब इंडस्ट्रियल सिस्टम इम्प्रूवमेंट बन गया। एक और सवाल कि इन्वेंटर को कौन सी ड्राफ्टिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो एक अच्छी पेटेंट एप्लीकेशन में सामान्यतः 3 तरह के क्लेम होने चाहिए। पहला तो सिस्टम क्लेम, दूसरा मेथड क्लेम और तीसरा कंप्यूटर रीडेबल मीडियम क्लेम। सिस्टम क्लेम में क्या है, जिसमें इन्वेंशन का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम बताया जाए। मेथड क्लेम जिसमें इन्वेंशन के स्टेप्स बताए जाएं। और तीसरी टाइप क्या हुई कि कंप्यूटर रीडेबल मीडियम क्लेम, इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का वर्णन होता है। इस प्रकार ड्राफ्टिंग करने से
जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इन्वेंटर्स की सबसे सामान्य ड्राफ्टिंग मिस्टेक क्या होती है? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इन्वेंटर अपनी इन्वेंशन को सॉफ्टवेयर इन्वेंशन के रूप में लिख देता है, जबकि उसे टेक्निकल सिस्टम इम्प्रूवमेंट के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। पेटेंट एग्जामिनर सॉफ्टवेयर नहीं देखता, वो देखता है कि टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और ड्राफ्टिंग से पहले इन्वेंटर को क्या तैयारी रखनी चाहिए? पेटेंट ड्राफ्टिंग से पहले इन्वेंटर को 4 बातें तैयार रखनी चाहिए। सबसे पहला, सिस्टम आर्किटेक्चर का डायग्राम ये बना लेना चाहिए। प्रोसेस फ्लो का डायग्राम बना के रखना चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन। और चौथा, मेजरेबल टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। ये 4 बातें अगर स्पष्ट हैं तो पेटेंट ड्राफ्टिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस व्याख्यान में हमने क्या डिस्कशन किया कि टेक्निकल इफेक्ट को एप्लीकेशन में 4 जगह पे दिखाना चाहिए। पहला, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, दूसरा आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन में, तीसरा वर्किंग प्रोसेस में, और चौथा क्लेम्स में। और यदि क्लेम्स में टेक्निकल इम्प्रूवमेंट स्पष्ट हो गया तो इन्वेंशन सेक्शन 3 के से पार चली जाएगी, ओके कर दी जाएगी। तो मित्रों, अगले व्याख्यान में हम डिस्कशन करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन्वेंशंस की पेटेंट ड्राफ्टिंग। तो इसमें हम ये समझेंगे कि एआई मॉडल कब पेटेंटेबल होता है, और ट्रेनिंग डेटा कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए, और स्पेसिफिकेशन में कौन कौन से टेक्निकल डिटेल्स देने ज़रूरी हैं। और हम ये भी देखेंगे कि एआई इन्वेंशंस को पेटेंट ऑफिस किस नज़र से देखता है। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं।